जय श्री राम दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पूरे भारत में खुशियां मनाया जा रहा है। लोग भक्ति में इतना मगन है कि वो सारे काम छोड़कर अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है 500 साल पहले अयोध्या राम मंदिर के साथ क्या हुआ था? क्यों राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन तुम अपने धोखे को मिटा दे क्योंकि In fact, in California, the group California Indians is organizing a special car rally. नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। सफल अयोध्या को भगवान वैष्णव स्वामी के बेटे स्वत मनु ने बसाया था। तभी से सूर्यवंशियों राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल में श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर था। इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सा गया था, लेकिन उनके जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशियों की अगली 44 पीढ़ी यहाँ पे राज किया। आखिरी महाराजा राजा बृहद्बल भी यहीं पे शासन किया। कौशल राज बृहद्बल का मृत्यु महाभारत के अभिमन्यु के हाथों से हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पुरानी कथाओं के अनुसार कौशल राज बृहद्बल के बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट शिकार करते करते एक बार अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण सरयू नदी के किनारे आम के वृक्ष के नीचे अपने सेनाओं के साथ आराम करने लगे। उस समय जंगल बहुत ही घना था, वहां पर कोई बसावट नहीं थी। कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य को जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देता है। तब वो वहां आसपास ढूंढना शुरू करते हैं और पास के ही साधु संतों से पता चलता है कि ये श्री राम का अवध भूमि है। साधु संतों की बात मानकर विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक बड़ा मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही एक कुएं और तालाब का भी निर्माण कराया। कहते हैं श्री राम के जन्म भूमि पर काले रंग के कसोटे पत्थर वाले 84 खंभे वाले बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद यहाँ पे कई राजाओं ने देखभाल किया। उन्हीं में से शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मंदिर में सुधार का कार्य करवाया। इसके बाद ईसा 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद्र आए। तब उन्होंने मंदिर पर विक्रमादित्य का नाम हटाकर अपना नाम करवा दिया। पानीपत के बाद राजा जयचंद्र का भी मृत्यु हो गया। इसके बाद भारत पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया था। मुगलों ने वाराणसी, मथुरा, अयोध्या में भी लूटपाट किया। पुजारियों का हत्या कर मूर्तियों का तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़ा और मंदिर को उजाड़ा, लेकिन उन्होंने 14वीं सदी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया था, तब उन्होंने सबको झेलते हुए श्री राम के जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासन काल तक मंदिर कुछ भी नहीं हुआ था। 14वीं सदी के बाद जब भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया, उसके बाद राम जन्मभूमि और अयोध्या को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए। आखिर 1527-28 में मंदिर को तोड़ दिया गया। उसके जगह पर बाबरी मस्जिद का ढांचा तैयार किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। तब मुगल के साम्राज्य के एक सेनापति बिहार अभियान के समय में मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद खोदे गए संदेशों से इसका संकेत मिलता है। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को मंदिर के पास भूमि चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद बनाया गया वो भगवान राम का जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी। हिंदुओं लोगों का कहना था कि इन तीनों गुंबदों के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान है। सन 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक लड़ाई हुआ और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा। सन 1859 में अंग्रेज सरकार ने विवादित क्षेत्र के आसपास बंदी लगा दिया। मुस्लिमों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं के बाहर चबूतरे पर पूजा करने का इजाजत दी गई। इसके बाद साल 1850 में महेंद्र रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। इस मांग को पूरा नहीं किया गया। साल 1949, 200 साल पहले इस मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को किसी तरह अंग्रेज ने शांत तो करवा दिया था, पर असली विवाद शुरू हुआ 1949 को। मस्जिद के अंदर 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्ति पाई गई।
हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं और मुस्लिमों का कहना था कि किसी ने रात में वहां जाकर चुपचाप मूर्ति रख दिया। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद कमेटी गठित किया और विवादित ढांचे के जगह मंदिर बनाने का मांग किया। साल 1986 यूसी पांडे याचिका के बाद फिरोजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने का इजाजत देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 VHP और सिर्फ सी समेत संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें से 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मस्जिद को ढाया गया वहां बहुत भीड़ था। उस समय वहां हर एक आदमी नेता था। उस समय वहां का नजारा एक आंधी जैसा था। वहां सबके मुंह से निकल रहा था जय श्री राम, हम आएंगे, राम मंदिर यही बनाएंगे। एक धक्का और दो ये नारा लगा रहे थे। लोग 11:50 पर मस्जिद पर चढ़े। 4:30 बजे मस्जिद के तीनों गुंबदों को गिरा दिया गया। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। विवादित स्थल को सुन्नी वक्र वोट रामललाज विराजमान निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 इसके बाद साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया। साल 2017 इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट आह्वान किया। अभी तक भी कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। फिर आखिरी में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मामले में मेडिसन के लिए भेज दिया गया। फिर 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनाने का फैसला आ ही गया। ये था हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां।